आखिरी में तेजस्वी यादव ने अकेले दम पे 17-17, 18-18, 20-20 रैलियां एक एक दिन में तेजस्वी यादव ने अकेले दम पे की हैं। उसको साफ साफ ये पता चल गया था कि नीतीश कुमार तो पहले ही नरेंद्र मोदी से नाराज हैं। रोड शो करते हैं नीतीश कुमार जी, उसमें जाते ही नहीं। सब चीज़ों की वजह से, अंदरूनी लड़ाई की वजह से यूपी में लोकसभा चुनाव हारी थी एनडीए। ठीक वही प्रकार अभी बिहार में होने वाला है। सिक्सर की 6 गोली छाती की बात करी है तो वो तो आपने देखा ही होगा, दुलार चंद के ऊपर कैसे 6 गोलियां ही मारी जाती हैं। बिहार चुनाव का प्रचार अभियान आज थम गया, लेकिन आखिरी दिन नरेंद्र मोदी प्रचार अभियान से गायब रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो गया कि बिहार में अब सरकार एनडीए की नहीं बनने? उससे पहले नरेंद्र मोदी रैली करते हैं तो कहीं पर उनको सिक्सर की 6 गोली छाती में याद आता, तो कहीं पर कट्टे याद आते। अब प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती, लेकिन विपक्ष के जो बड़े नेता हों, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी और या फिर अखिलेश यादव, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिहार चुनाव में अखिलेश यादव की चर्चा रही, वो लोग बिहार में डटे रहते हैं। और आज चुनाव अभियान थम गया है। अब इस चुनाव अभियान थमने के बाद जनता फैसला किसके पक्ष में सुनाएगी? हम समझते हैं, अनूप जी हमारे साथ हैं, उनसे समझते हैं कि बिहार में क्या होने वाला है। अनूप जी, कैसे देखते हैं कि लगातार जो आखिरी दिन का चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया, तमाम चीज़ें निकल के आई, चाहे गोली मारना हो या कट्टा हो या फिर नरेंद्र मोदी आखिरी दिन महफिल से गायब? नितिन जी, मैंने पहले ही चरण में आपको बता दिया था कि जो भाजपा की लुटिया डूब चुकी थी, अब बचा खुचा जो हल्की फुल्की बची थी, वो इस बात से पता चल जाता है कि आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार में ना आना, प्रचार ना करना, उससे साफ साफ ये पता चलता है कि पूरी जो बीजेपी है, पूरा जो एनडीए है, वो साफ साफ ये मान चुका है कि अब बिहार में दाल गलने वाली नहीं है। इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पहले ही पीएम मोदी ने ही अपने पैर पीछे पछाड़ लिए हैं। और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि पूरा, अगर हम एनडीए की बात करते हैं, जिस तरीके से एनडीए में आपने देखा होगा तमाम सारे नेता हैं, लेकिन आपस में बातचीत करते हुए नज़र नहीं आते हैं। अभी तक दूसरे चरण का वोटिंग होने जा रहा है। पीएम मोदी अभी तक एक बार भी नहीं बोले हैं कि सीएम का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार ही है, अभी तक नहीं बोले। जब नीतीश कुमार को उन्होंने चेहरा ही नहीं बनाया था तो उससे साफ साफ ये पता चल गया था कि नीतीश कुमार तो पहले ही नरेंद्र मोदी से नाराज हैं। रोड शो करते हैं नीतीश कुमार जी, उसमें जाते ही नहीं है। वहीं पर से जो पूरी भाजपा और जो पूरा एनडीए था, उसके खेमे में खलबली मच रही थी। और जैसे आपने देखा होगा यूपी के इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, अंदरूनी लड़ाई की वजह से यूपी में लोकसभा चुनाव हारी थी एनडीए। ठीक वही प्रकार अभी बिहार में होने वाला है। और रही बात जो आपने सिक्सर की 6 गोली छाती की बात करी है, तो वो तो आपने देखा ही होगा, दुलार चंद के ऊपर कैसे 6 गोलियां ही मारी जाती हैं। उनके ऊपर क्या कम गोलियां चलती हैं? उनके ऊपर गोलियां चलती हैं। उनके पूरे परिवार को किस तरीके से धमकी दी जाती है, घर से बाहर निकलने में आफत आ जाती है जब उनके शव को ले जाया जाता है, किस तरीके से गोलियां चलती हैं। तो सिक्सर की 6 गोलियां कौन मार रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये बात जनता बहुत अच्छे से जानती है। और थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे तो किस तरीके से हॉस्पिटल में गोलियां चल रही थी, वो भी हमें बताने की जरूरत नहीं है। और लाठियां किस तरीके से अगर हम बात करते हैं छात्रों के ऊपर बरसाई जा रही थी वहाँ बिहार में, अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, पूरा एक कोई अकेलापन नहीं है। अगर आप इससे अगर आप देखेंगे, ये मतलब क्या निकलता है कि चुनाव जब खत्म होता है, पहले चरण की वोटिंग हो जाती है, तब तक ऐसी कोई प्रधानमंत्री द्वारा बयानबाजी नहीं होती। जैसे ही पहला चरण का चुनाव खत्म होता है, तो वैसे अब पहले तो लोकसभा मंगलसूत्र आया था, इसमें कट्टा और गोली कहाँ से? देखिए नितिन जी, मटन मछली और मंगलसूत्र के नाम पर अब मोदी जी को वोट नहीं मिलने वाला था वहां पर। तो मोदी जी ने कुछ यूं सोचा कि कुछ नया किया जाए, तो उन्होंने क्या किया, चलो रील के नाम पर वोट मांगते हैं। जब रील के नाम पर उन्होंने वोट मांगी तो वहां पर हुआ क्या, उनकी फजीहत हो गई। तो उन्होंने कहा चलो अब यादवों के ऊपर टारगेट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, देखिए उन्होंने कहा ना कि इन्हीं के लोगों ने ये गाना चलाते हैं तो आ जाएगी, तो इनकी सरकार आएगी तो फिर से वही जंगल राज आ जाएगा। ये गाना किसका है? टुनटुन यादव का। खेसारी लाल यादव को उन्होंने पहले से ही टारगेट पे लिया था, अखिलेश यादव पहले से थे, तेजस्वी यादव पहले से थे। कुल मिलाकर के जो मतलब पिछड़ा समाज है, पिछड़े समाज को टारगेट पर ले रहे हैं, पिछड़े समाज को बुरा दिखा करके वोट बैंक को अपनी ओर खींचने का पूरा प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा था। उसको देखते हुए ये सब किया गया। हालांकि अगर आप कट्टे की बात करेंगे, तमंचे की बात करेंगे, तो क्या टुनटुन यादव ने ही गाने बजाए हैं? टुनटुन यादव ने ही गाने ये चलाए हैं? पवन सिंह के कितने सारे गाने आपके पड़े, मैं आपको स्क्रीनशॉट दूंगा। हालांकि मैं भोजपुरी गाने बहुत कम सुनता हूं, लेकिन रील्स वगैरह आती रहती है, उसमें पता चलता है। मैं आपको दूंगा स्क्रीनशॉट। जरा कट्टे की भी तो बात की जाती है कि ये सरकार आएगी तो फिर कट्टे को कुर्ता या सुशासन, ऐसे तमाम बयानबाजी की जाती है। अरे सुशासन की सरकार, क्या प्रधानमंत्री के मुंह से संवैधानिक पद होने के बावजूद ऐसे बातें शोभा देती हैं? देखिए अब मेन चीज़ मैंने आपको बताया ना कि पहले ही मैंने कई वीडियोस में बताया कि मुद्दे नहीं हैं बिहार में, भाजपा के पास में मुद्दे नहीं है। सुशासन की बात करती है, लेकिन उन्हीं के एक मंत्री हैं, मतलब
छोटे सरकार। जब उनसे एक पत्रकार कहता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, तो बदले में आनंद सिंह क्या कहते हैं, डैश किसकी सरकार है। हालांकि मैं वो शब्द नहीं कैमरे पर बोलना चाहता हूँ, पब्लिक जानकार है, पहले से ही समझ गई होगी। तो वहाँ का क्या माहौल है आप समझ गए होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पलायन, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भाजपा बात नहीं कर सकती। अगर वो इस पर बात करेगी तो साफ साफ वहां पर नतमस्तक होती हुई नजर आएगी। दूसरी चीज ये बताइए कि एक तरफ पूरा विपक्ष आखिरी दिन तक पूरी ताकत में लगा रहा और आखिरी दिन नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं आखिरी दिन महफिल से गायब दिखते हैं। नितिन जी मैं आपको साफ साफ बता दूं, जिस तरीके से आखिरी में तेजस्वी यादव ने अकेले दम पे 17-17, 18-18, 20-20 रैलियां एक एक दिन में तेजस्वी यादव ने अकेले दम पे की हैं, उसको देखते हुए कोई भी अगर सामने प्रतिद्वंदी होगा उसकी हालत खराब हो जाएगी, उसके पैर जो हैं ऐसे कांपने लगेंगे। और वो सिर्फ अकेले नहीं थे, खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार, इतना बड़ा स्टार सोचिए, जिसको देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आ जाते हैं, वो वहां पर जाते हैं। भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव किस तरीके से वहां रैलियां करते हैं, उसके बाद में जो रैलियां होती हैं उनकी संख्या बढ़ जाना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो भाजपा पूरा एनडीए का खेमा था उसमें खलबलाहट मचा देता है, जिसको देखते हुए साफ साफ अब मोदी जी के पास में कुछ नहीं बचता है तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है पैर पीछे ले ही लेंगे। और बात यहाँ पर भी नहीं खत्म होती है, जब दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है उससे ठीक पहले आपने देखा होगा फिर से इनके जो विधायक हैं भगाए जा रहे हैं। अभी एक और चिरैया से एक विधायक हैं इन्हीं के, गुप्ता जी हैं, जाते हैं वोट बैंक मतलब वोट मांगने के लिए, वहां की जनता कहती है हम आपको वोट दे देंगे, लेकिन आप ये बताइए हम थाने में जाते हैं तो हमसे 2,000 रुपये मांगा जाता है, 2,500 रुपये मांगा जाता है। अगर हमसे पैसे ही मांगे जाते हैं तो फिर हम आपको वोट क्यों देंगे, आप बताइए। अब उस पर क्या करते हैं जो विधायक जी होते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, कहते हैं जवान काट लेंगे जो भी ऐसा बोलेगा। आप बताइए कि आज के दौर पे बिहार में घूसखोरी नहीं हो रही है? 100 लोगों से आप पूछेंगे 99 लोग से भी ज्यादा लोग यही चुनाव है वो तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन आपसे आखिरी सवाल है, क्या लगता है कि दूसरे चरण की जो वोटिंग होगी 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तो नतीजे किसके पक्ष में आएंगे? मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहले ही भाजपा की लुटिया डूब गई थी, जो हल्की फुल्की बची हुई थी वो भी पूरा तरी में चली गई है। कहने का मतलब ये है, अब उसको अगर आप कांटा डाल के निकालेंगे भी निकालेंगे तो भी निकलने वाली है नहीं, जो मेरे को ऐसा लग रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पैर पीछे कर लिए हैं, अब जब पीएम मोदी ने ही अपने पैर पीछे कर लिए तो उससे ज्यादा बताने की हमें क्या जरूरत है। सोच लीजिए, सबसे बड़ा चेहरा है एनडीए का। देखिए ये बड़ी खबर है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आखिरी दिन जब हथियार डाल देते तो फिर विपक्ष के खेमे में एक तरीके से खुशी होती, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो आखिरी समय तक प्रचार प्रसार करते, जो प्रचार प्रधानमंत्री ने नहीं उनको प्रचार मंत्री भी कहा जाता है, और जब आखिरी दिन वो नहीं आते तो ये चर्चा का विषय बन जाता कि प्रधानमंत्री आखिरी दिन आए क्यों नहीं। नीतीश कुमार भी आखिरी दिन सभा नहीं करते हैं और बीजेपी के जो बड़े नेता होते हैं वो भी सभा नहीं करते, लेकिन विपक्ष पूरा वहाँ पर खड़ा रहता है। अब सवाल ये है कि 2025 में जो नया मुख्यमंत्री होगा कौन होगा, इंडिया गठबंधन से होगा या फिर एनडीए से? अगर एनडीए से मुख्यमंत्री बनेगा तो मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा है। फिलहाल आप सभी को क्या लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।